I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. की बात करें जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने यूके पार्लियामेंट में बैठकर स्टेटमेंट दिया है, आई एम नॉट मलाला यूसुफजई बिकॉज आई एम फ्री एंड आई एम सेफ इन माई कंट्री इंडिया, इन माई होम इन कश्मीर विच इज द पार्ट ऑफ इंडिया. आई विल नेवर रन अवे फ्रॉम माई होमलैंड एंड सीक रिफ्यूज इन योर कंट्री. क्या कहना चाहेंगे? बिकाऊ सहाफ़ी हर जगह पर मौजूद होते हैं जिनको पैसा देकर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स ली जा सकती हैं. अच्छा. और हर जगह पर ये देखा गया है, हत्ता कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इंडिया के एजेंट मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया को बुरा भला नहीं कहते बल्कि पाकिस्तान को ही बुरा भला कहते हैं. कि कश्मीर जो है वो इंडिया का टूट अंग नहीं है. याना मीर और मलाला यूसुफजई में बहुत फ़र्क है. मलाला यूसुफजई जो है उसने तब आवाज़ उठाई थी जब उन पे मुश्किलात थी, यहाँ टेररिस्ट का कब्ज़ा था. उन्होंने बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया है. मलाला यूसुफजई को जिस तरह इस मुल्क ने इज़्ज़त दी और वो इस मुल्क के छोड़ कर भाग गई और आज अमेरिका के साथ बैठी हुई है, और उसके जिस तरह फुटेज आते हैं, जिस तरह उसके स्टेटमेंट्स आते हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहता हूँ कि ऐसे जो है कोई भी अगर मुसलमान है, कोई भी जो है इंसान है, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता. जो याना मीर, जी हाँ, याना मीर जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट है, इंडियन साइड कश्मीर जो है वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से अपने काम भी कर रही हैं, टीवी चैनल के साथ भी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और मेरी दोस्त भी हैं. और यकीनन पिछले 4 साल से मैं और याना जो है वो टीवी चैनल्स के जरिए हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद शुरू में तो हम बहुत लड़ा भी करते थे. मतलब लड़ा करते से मेरा मतलब है कि शोज में लड़ा करते थे, तो मैं भी याना से लड़ पड़ती थी और वो भी मुझे 2-4 सुना देती थी. लेकिन खैर फिर होते होते हमारी दोस्ती हो गई, और अब याना जो है वो यूके गई हैं, और याना ने यूके में जाकर जो एक जबरदस्त किस्म की अपनी स्पीच दी है, उसमें जो लास्ट में बात उन्होंने की, और उन्होंने उसमें मलाला यूसुफजई का जिक्र किया और कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है और वो अपनी कंट्री भारत में और वहां पे कश्मीर में बहुत सेफ महसूस करती हैं अपने आप को. उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मलाला की तरह कंट्री से बाहर निकलें या कहीं जाके अपने लिए किसी और कंट्री में जगह तलाश करें. उन्होंने बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया है. मलाला यूसुफजई को जिस तरह इस मुल्क ने इज़्ज़त दी और वो इस मुल्क के छोड़ कर भाग गई और आज अमेरिका के साथ बैठी हुई है, और उसके जिस तरह फुटेज आते हैं, जिस तरह उसके स्टेटमेंट्स आते हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहता हूँ कि ऐसे जो है कोई भी अगर मुसलमान है, कोई भी जो है इंसान है, वो कोई ऐसी बहुत सारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है. लेकिन एक क्लिप भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे ही शो का है, और उसमें जो है वो याना क्या बात कर रही है. ये बात भी बहुत वायरल हुई थी, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं. अच्छा, लेकिन मेरा रोल आपने बड़ा जो है ना इसमें मूवी बननी चाहिए. फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई. वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड. ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी. अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका? ये साला होता कौन है? इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा. अभी बोलेगा ना हस्बैंड. तो पीओके की बात इसीलिए उठी है. तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है ही हैज टू स्टॉप ना फर्स्ट. हाउ कैन यू टेल द हस्बैंड एंड द वाइफ टू स्टॉप? So this is the thing. ये इशू है. आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया. नहीं बिल्कुल वो आपके साथ की जाए, क्योंकि आप कश्मीर के अंदर बैठी हैं और जो मेरा आज का टॉपिक है वो भी कश्मीर से रिलेटेड ही है. कश्मीर की एक अगर बात की जाए, एक्टिविस्ट हैं याना मीर, उनकी तरफ से जो है वो यूके की पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट पास की गई है. बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम वो ट्रेंडिंग के अंदर जा रहा है कि मैं जो है वो मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं अगर कश्मीर में रह रही हूँ तो मैं आज़ाद हूँ और बड़े ही मतलब महफूज तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कश्मीर के अंदर. ये किस तरीके से फाइका जी ये याना मीर मैडम की इस स्टेटमेंट को देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले एज ए कश्मीरी अगर बात करें तो आई थिंक उन्होंने बहुत ही ट्रू रियलिस्टिक स्टोरी दी है. रियलिस्टिक बातें उन्होंने कही है वहां पे कि आई एम नॉट मलाला, आई एम अ फ्री कश्मीरी, आई एम लिविंग अ
लाइफ ऑफ फ्रीडम इन जम्मू एंड कश्मीर, इन इंडियन जम्मू एंड कश्मीर। तो आई थिंक ये चीज मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि हम लोग आजाद है, जिस तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान में। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, वहां पे वो मगरमच्छ के आंसू आधे लोग डाल रहे थे। अगर वो हमारे साथ ऐसा करते, तो अगर वो हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा नहीं करते, वो नहीं करते, उसकी आंखों में आंसू था भी नहीं, स्टिल वो रोने की एक्टिंग कर रही थी। भाई हम लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, मुसलमानों के साथ, मुसलमान औरतों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारी कंट्री में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने सही तो कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में जुल्म सह नहीं रही हूँ, मैं पाकिस्तान की तरह इंडिया में, भारत के कश्मीर में जुल्म नहीं सह रही हूँ। मैं यहाँ पे एक फ्रीडम लाइफ, हमारी लाइफ में एक फ्रीडम है और मैं यहाँ पे फ्री लाइफ जी रही हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही हूँ। And that is based on a true story, because every Indian Kashmiri is living the life of freedom, is living the life of prosperity, is living the life of success. तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया बतौर, क्योंकि हर कोई तो जर्नलिस्ट नहीं बनता है, कोई कोई कश्मीर की आवाज, वो कश्मीर की आवाज बनके यूएन में जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से वो वहां गई थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, वो पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। वो सिर्फ याना मीर को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि याना मीर ने ऐसे बोला, बिकॉज शी इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर होल जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी कम्युनिटी। तो आई थिंक यार दिस इज ट्रू, एंड जो उन्होंने बातें कही बिल्कुल रियलिस्टिक थी, बिल्कुल सच्ची थी। और पाकिस्तानी जितने भी ड्रामेबाज है, जितनी भी आपकी आवाम वो सड़कों पे ड्रामे वगैरह कर रही है कश्मीर के नाम पे, हमारे नाम पे, आई थिंक आई एम इन कश्मीरी एंड आई एम सेइंग इट अगेन, प्लीज बंद करो ये ड्रामा, बंद करो हमारे नाम पे वो ओवर एक्टिंग की दुकानें खड़ी कर रखी है वहां सड़कों पे। अपने आप पे ध्यान दो, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आप देखो, आप हमारे बारे में बात कर रहे हो कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे वैसे है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, दिस नॉनसेंस रिडिकुलस थिंग्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर माउथ्स, बट व्हाट दे आर वाचिंग देयर, उनको अपनी कंट्री का भी देखना है ना, उनको तो अपने ये भी देखना है ना कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप लोग जो ब्लास्फेमी कर रहे हो टेम्पल्स में, बाकी लोगों के पूजा घरों में, गिरजाघरों में, वो गलत नहीं है, वो जुल्म नहीं है। हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हम लोगों की जमीनें चाहिए पाकिस्तान को, हम लोगों से कोई प्यार व्यार नहीं है पाकिस्तानियों से। आप पाकिस्तानी कहते हैं ना कि वो हमारे शाहरुख के करीब है, वो है, ये है, भाई हम नहीं मानते शाहरुख के करीब, हम क्यों आपको माने शाहरुख के करीब? हमने जब 90s में आप लोगों को नहीं चुना था, तो आज क्यों चुना? हमारे विजनरी लीडर थे महाराजा हरि सिंह, उनको पता होता, वो जो पहले ही उन्होंने 100 साल का फ्यूचर पहले ही देख के रखा था, देन व्हाई उन्होंने साइन नहीं किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद पाकिस्तान? क्यों करते? अगर हम पाकिस्तान के साथ आज होते तो हम बर्बाद होते। और सेम उस तरीके को इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करके मुझे हंसी छूट रही थी, सीरियसली इट वाज लाइक ए कॉमेडी शो फॉर मी, आई वाज एंजॉयिंग द ह्यूमर इन दैट, क्योंकि वहां पे वो बस नाटक कर, कश्मीरियों के साथ ऐसा हो रहा है, कश्मीरी के साथ, कश्मीरी खुद आके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके बोल रहा है। याना मीर इज अ बिग एग्जांपल, जिस तरीके से वो वहां पे, इजंट शी अ कश्मीरी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और याना ने बहुत तारीफ की भारत की और कहा कि जी वहां पे जो कश्मीर के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं और बिल्कुल महफूज हैं। यकीनन इसके बाद ये जो उनका क्लिप है याना का, वो बहुत वायरल है और सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.